हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने अपने कोचिंग में पेपर बनाया था और 56 नंबर का पेपर है, एकदम बोर्ड क्लास के हिसाब से। और पूरे पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर अपन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मेरे कोचिंग का नाम है अर्जुन क्लासेस और प्री बोर्ड 2024-25 का 56 नंबर का पेपर 56 नंबर के अकॉर्डिंग ही डाला गया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक समान गतिशील आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ना ही विद्युत क्षेत्र ना ही चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका ऑप्शन द होगा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक जो आवेश होता है जब वो चलता है ना, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब उसके बाद दो आवेशों के बीच का बल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भी दूसरा भी, इस पेपर में से पक्के आपके सवाल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। दो आवेशों के बीच बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुणा, यानी R आपने 3 गुणा कर दिया है, तब आवेशों के मध्य का जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, F/3, F/9 या F/27। तो आपके बल हो जाएगा F/9। ये कैसे होगा, देखिए, जब आप दूरी को 3 गुणा करोगे ना, तो जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनना, जो आपके पास बल होगा, ठीक है ना, वो आपके पास F=K Q1 Q2/R²। तो दूरी को 3 गुणा कर दिया तो 3R का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा या नहीं होगा। तो K Q1 Q2/3 का स्क्वायर 9R²। तो इसको देखो वापस, ये तो F ही है, तो F/9 आया या नहीं आया, आ गया। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। धरती हमारी माँ है, कभी खत्म नहीं होगी, तो इसका क्या होगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध क्या होता है, I=NE/AVD होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद Q आवेश नियत वेग V से चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश, अनुदिश का मतलब है ऐसा, अगर चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे ही, तो θ=0, तो QVB sin थीटा, यानी साइन 0 का मान 0। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, 0। अगर लंबवत होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता, और अगर अनुदिश है तो ऑप्शन ए यानी 0 करेक्ट होगा। अब उसके बाद फिक्स क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, वे पदार्थ जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा और धनात्मक अणुचुंबकीय होते हैं। इसमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके कौन से होते हैं, अणुचुंबकीय होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से समझने में आ जाएगा, और ये फिक्स क्वेश्चन है, ऐसा आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर लेंज के नियम का संबंध है, तो सबको पता है ऊर्जा संरक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम याद होना चाहिए, और किस ऊर्जा संरक्षण के ऊपर होता है ये भी पता होना चाहिए। अन्योन्य प्रेरण का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, ये भी आपको याद रखना। एक मात्रक पक्का पूछा जाता है 101%। अब शुद्ध धारितीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, यह आप सबको पता होना चाहिए। देखो, जिस भी ऑप्शन में, जो भी आपके बुक के अंदर है, अगर 0 है, 1 है या अनंत है, तो ऐसे सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो आपके पास कितना होगा, 0 होगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों किसके द्वारा विक्षेपित की जा सकती है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सवाल है 10th वाला, विद्युत चुंबकीय तरंगें किससे विक्षेपित की जा सकती है। तो देखो, विद्युत और चुंबक दोनों चीज आ रही है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से आपके विक्षेपित होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सा और बा, आ और बा दोनों जिसमें हो गए, विद्युत क्षेत्र से भी और चुंबकीय क्षेत्र से भी। ये इसके गुण में भी आप लोग लिख सकते हो। अब उसके बाद 10th क्लास के लेवल का सवाल है, वो 12th में पक्का आता है। वस्तु का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, वस्तु का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, सबको पता है, अवतल दर्पण। ठीक है, याद होना चाहिए, 10th क्लास के लेवल का है, जो 12th क्लास में पूछे जाते हैं सवाल। अब उसके बाद आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं, इस पेपर में से पक्के सवाल आएंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी तरंगाग्र की दिशा होती है, तो यह आपको पता होना चाहिए। तो जो भी आपका दिया हुआ ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके लंबवत होती है। कैसी होती है, उसके लंबवत होती है तरंगाग्र की दिशा हमेशा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर समांतर लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। द्रव्यौगलिक लैम्बडा व गतिज ऊर्जा ई के मध्य जो संबंध होता है, लैम्बडा प्रोपोर्शनल होता है 1/√E के। अब यहाँ से ये फिक्स सवाल है, द्रव्यौगले वाला, और उसके बाद जो भी मैं बता रहा हूँ तरंगाग्र वाला भी फिक्स है,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाने वाली किरण कौन सी होती है? लाइमन। लाइमन और बामन के ऊपर सवाल फिक्स है और जिसमें 90% आंसर लाइमन ही होता है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा का कोणीय संवेग NH/2 ये 100% आएगा इस बार। ये बोर की द्वितीय अभिकृति से है और इसके ऊपर सवाल फिक्स है। ये 2 चैप्टर में आ रहा है आपके कहीं ना कहीं। अब उसके बाद आगे अपन लोग बात करते हैं, ये भी 9th क्लास का सवाल है लेकिन 10th में फिक्स है, ऐसा आता है 12th में सॉरी। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो तो उनको क्या कहते हैं? समभारिक। क्या कहता है? समभारिक। जिनकी द्रव्यमान संख्या समान वो समभारिक, परमाणु क्रमांक समान वो समस्थानिक होता है। तो ये फिक्स क्वेश्चन है। अब उसके बाद यहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य आवेश वाहक सबको होता है, हॉल होता है, और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक होता है वो कुचालक होता है। क्या होता है? वो आपके कुचालक होता है, लेकिन ताप देते हैं तो वो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। ये आपके कुछ एक फिक्स क्वेश्चन थे जो आपको 101% आने ही आने चाहिए। अब उसके बाद आगे बात करते हैं अपन लोग। आगे जो आपके खाली जगह है, 10 खाली जगह है, वो भी अपन लोग जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। वीडियो को अननेसेसरी लंबा नहीं करते हैं। देखो, समावेशित खोखले गोले के अंदर अंदर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मान 0। अंदर कितना होता है? 0। उसके बाद ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता, यहाँ पर धातुओं की प्रतिरोधकता, देखो चालकता तो ताप बढ़ाने पर धातुओं की घटती है लेकिन प्रतिरोधकता आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल पक्का आएगा 2025 में। कंफ्यूजिंग करने वाला सवाल है। धारामापी को आप मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में पैरेलल आप लोग, ठीक है ना, क्या लगाते हो आप लोग? ठीक है ना, आप मीटर को पैरेलल लगाते हो और उसके बाद एक शंट लगाते हैं, यानी अल्प प्रतिरोध लगाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न हुए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? चुंबकन कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकन कहते हैं। एम वेक्टर कहते हैं। विद्युत जनरेटर कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर। इसमें पेपर के अंदर आंसर इसलिए नहीं भर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट को भी देना है। अभी मैंने पेपर तैयार किया है तो अभी वीडियो बन जाएगा, कल टेस्ट है, उसके बाद वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है LCR श्रेणी परिपथ में धारा आयाम डैश होता है। तो 6 वाला क्या होता है? अधिकतम। अनुनाद की स्थिति में धारा का आयाम क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर उत्सर्जित होने पर क्या प्राप्त होता है? समतल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? समतल। फिलअप थोड़ी हाई लेवल की है, बोर्ड में थोड़ी इससे इजी आएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके फिलअप में एक का आंसर 0, एक का 1 और एक का अनंत, ऐसी फिलअप पक्की पूछी जाती है हर बार। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को धातु से पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, उसको अपन क्या कहते हैं? कार्यफलन। जो किया गया काम होता है ना, कार्यफलन कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पूर्ण तरंग निष्ठकारी में कितने आपके डायोड काम आते हैं? 2 डायोड काम आते हैं। ठीक है, अर्ध तरंग में 1 आता है और सेतु निष्ठकारी में 4 डायोड काम आते हैं। आगे वाले आंसर जानने के लिए आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, क्योंकि पूरा पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनाया हुआ, हाथ से लिखकर कहीं से टिपा हुआ नहीं है, आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अच्छे डाले हुए हैं। धन्यवाद।